नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर 61 लाख से ज्यादा के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। आरोप है कि योजना के पोर्टल को हैक कर साइबर ठगी की गई। लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड पे जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे महिलाएं सशक्त हो, आत्मनिर्भर बने। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई तरह की सरकारी स्कीम चल रही हैं। गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों के पोषण के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि गर्भवती महिला और उसके परिवार को संबल मिले और नवजात बच्चे को सही पोषण मिले। सरकार का मकसद है कि योजना की राशि को सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में डाला जाए, ताकि बीच में कहीं कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट अफसर दलालों के साथ मिलकर सरकारी राशि को हड़पने का नया तिकड़म रचने लगते हैं। सिस्टम में सेंधमारी कर लाखों के फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि बस्तर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर 61 लाख से ज्यादा के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में पीएम मातृ वंदना योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ? दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हैकर्स ने कैसे लगाई सेंध? 61 लाख से ज्यादा के फर्जीवाड़े का सच क्या? कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का पोर्टल कैसे हैक हुआ, क्यों हैक हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल इसलिए है कि प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार हो, कई तरह की योजनाएं लाती है जो प्रदेश की जनता को या देश की जनता के लिए लाभ पहुंचाने की कोशिश होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का पोर्टल हैक हो जाना सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है। ग्राउंड पर उतरकर पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह जाना समझा कि पूरा मामला आखिर क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हम ग्राउंड पर एक एक तथ्य जुटाने लगे तो सामने आया कि दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर बड़ी धांधली की शिकायत मिली। आरोप है कि हैकर्स ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पोर्टल को हैक किया। कहा गया कि पोर्टल को हैक कर योजना के 61,67,000 रुपए हड़पे गए। 61,67,000 रुपए किसी दूसरे राज्य के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। दूसरे राज्यों के करीब 1400 बैंक खातों में योजना की राशि को ट्रांसफर किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की राशि जो 61,67,000 रुपए थी, उसको करीब 1,400 लोगों के खाते में भेज दिया गया। प्रदेश के कई इलाकों में करीब 1,400 खातों का इस्तेमाल किया गया और ये वो खाते थे जो फर्जी तरीके से बैंक में खुलवाए गए थे। हैकर्स के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर ली गई। हालांकि साइबर विभाग का दावा है कि इस पूरे मामले की शिकायत होने के बाद जिन जिन खातों में पैसे पहुंचे हैं उन खातों में पैसे को होल्ड करा दिया गया है, लेकिन वो पैसा अभी तक वापस नहीं आ सका है। ग्राउंड पर हमने जब इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ तथ्य जुटाए तो सामने आया कि ये फर्जीवाड़ा दंतेवाड़ा में कई दिनों से चल रहा था, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फर्जीवाड़ा चलता रहा और विभागीय अधिकारियों ने मानो आंखें मूंद ली।
हमने जब कुछ और जानकारी निकाली तो सामने आया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल साल 2025 से चल रहा था। गर्भवती महिलाओं के पैसे बिहार झारखंड के बैंक खातों में भेजे जा रहे थे। बिहार झारखंड के करीब 1400 बैंक खातों में योजना की राशि के पैसे भेजने का आरोप है। बड़ी मात्रा में योजना की राशि के पैसे छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर किए जाने का दावा किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने सवाल ये था कि किसी अधिकारी को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली। रजिस्ट्रेशन से लेकर सत्यापन करने तक का सारा काम महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के जिम्मे है, तो फिर इतनी बड़ी राशि दूसरे राज्यों के बैंक खातों में कैसे ट्रांसफर की जा रही थी। हमने जब इसके बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों से बात की तो पहले तो कोई अधिकारी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब हमने कैमरा बंद कर बातचीत शुरू की तो कुछ कर्मचारियों ने हमें जो बातें बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। हमें पता चला कि आरोप है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर करीब 1400 नए रजिस्ट्रेशन किए गए। फर्जी नामों के साथ किए गए नए रजिस्ट्रेशन में बिहार झारखंड के लोगों के बैंक खाते लिंक कर दिए गए। बिहार झारखंड के लिंक खातों में योजना के पैसे ट्रांसफर करने की बजाय नई साजिश रची गई। योजना की राशि के पैसे सीधे निकाल लिए गए और 1400 बैंक खातों में ट्रांसफर की कागजी खानापूर्ति की गई। साइबर फ्रॉड बताया जा रहा है, साइबर अटैक कहा जा रहा है, लेकिन क्या संभावना है कि 1400 खातों में या ये वो मूल अकाउंट जिसको कहा जाता है उसमें राशि भेज दी गई और उसको मातृत्व योजना से राशि निकाल ली गई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या बिना अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत की यह संभव है। सवाल इसलिए उठता है कि 2025 से 2026 तक लगातार ये राशि आहरित होती रही, लेकिन ऑडिट के बिना या ऑडिट नहीं हुआ तो कैसे पता नहीं चला, या ऑडिट हुआ है तो तब पता कैसे नहीं चला, ये सवाल उठता है। बहरहाल इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ का विपक्षी दल पूरी तरीके से अधिकारी कर्मचारी या समाज कल्याण विभाग के लोगों की मिलीभगत का आरोप लगा रही है, और इस आरोप में सत्यता इसलिए भी है कि लंबे समय से जब ये चल रहा था तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं लगी। मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और ये वो महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रधानमंत्री ने शुरू की थी और उसमें भी गड़बड़ झाला कर दिया गया। हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ और तथ्यों को जुटाया तो सामने आया कि दंतेवाड़ा और आसपास के केंद्र से इस फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। यहाँ से फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जाते रहे और योजना की राशि के पैसे निकाले जाते रहे। हमने जब कुछ और जानकारी निकाली तो सामने आया कि दंतेवाड़ा का कटे कल्याण ब्लॉक मातृ वंदना योजना के फर्जीवाड़े का मुख्य केंद्र रहा। इस ब्लॉक में योजना के नाम पर सबसे ज्यादा फर्जी एंट्रियां कराई गईं। बड़े बचेली, पालनार, बारसूर की आंगनबाड़ी केंद्रों से फर्जी रजिस्ट्रेशन कराए गए। पूरन तराई और डोगरी पारा समेत दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि सुनियोजित तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, और जब महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से सवाल किया गया तो अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्होंने इसे हैकर्स के ऊपर डाल दिया। अधिकारियों का कहना है कि किसी ने पोर्टल हैक कर लिया है और साइबर ठगी को अंजाम दिया गया, लेकिन ये मामला अधिकारियों की लापरवाही का बताया जा रहा है। आपको बता दें, योजना के पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड केवल अधिकृत अधिकारी के पास होता है। अधिकारी की मर्जी के बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। ऑनलाइन एंट्री के साथ साथ कड़ाई से सत्यापन किया जाता है, एक एक दस्तावेज चेक होता है, बैंक खाते की 3 लेयर जांच होती है। कई चरण में अधिकारी बैंक खातों का सत्यापन करते हैं। ऐसे में सवाल है कि इतनी कड़ाई के बाद भी कोई पोर्टल में सेंध कैसे लगा सकता है। बाहरी ठगों तक सिस्टम का गोपनीय पासवर्ड आखिर कैसे पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिस्टम की मॉनिटरिंग टीम पर बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि कुछ लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि ये घोटाला सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। आंगनबाड़ी में अवैध एंट्री कराकर फर्जीवाड़े की शुरुआत की गई। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि विभाग के एक बाबू के पास पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड था, और इस बाबू की ओर से पूरा खेल खेला गया। बाबू को ही मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है।
बतौर साइबर एक्सपर्ट मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि अगर हैकिंग अटैक्स हो रहे हैं और ये पहली बार नहीं है, कई हमारे क्रेडेंशियल्स, इंडियन क्रेडेंशियल्स का डेटाबेस ब्रीच ऑलरेडी कई बार हो चुका है। हम कई दफ़ा सुनते हैं कि इसका डेटाबेस गया, गवर्नमेंट का उस साइट का डेटाबेस गया। तो ये बोलना बड़ा आसान है कि इट्स जस्ट अ डेटाबेस, बट इसकी वजह से वो इंडिविजुअल जिसकी वहाँ पर डेटा आप डार्क वेब पर चला जा रहा है, या हो सकता है कि नहीं गलत हाथों में वो डेटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके के डेटाबेस भी ब्रीच होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो एक है ही एक बहुत बड़ा लॉस हमारे देश के लिए, बट डेटाबेस का ब्रीच होना भी बहुत बड़ा लॉस है अपने आप में, क्योंकि इससे ठगी के चांसेस बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए एक गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है जहाँ पर लोगों की मान के चल लीजिए कि कुछ गणना ही चल रही है, कुछ किसी विशेष योजना के लिए लोग पता कर रहे हैं, कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वो डेटाबेस गलत हाथों में चला जाता है, तो उससे लोगों की घर की एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू उनके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। मे बी कोई फेक पार्सल फ्रॉड कर ले, मे बी उनके साथ कोई हाउस अरेस्ट जैसी चीज़ें उसके थ्रू होने लग जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो कॉन्टैक्ट नंबर, डेटा, एड्रेस जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं उन गलत हाथों में तो जा रहा है, वो चीज़ें वहाँ एक्सपोज तो हो रही हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, और गवर्नमेंट को बतौर एक्सपर्ट मैं बस ये एक ही उम्मीद रख सकती हूँ उनसे, और एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि टाइम टू टाइम साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स आप कराते रहें। ऑडिट्स के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ कि ये भी 2 और 3 डिफरेंट टाइप के ऑडिट्स होते हैं। एक तो सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, मतलब ये हर उस इंडिविजुअल अधिकारी के सिस्टम का ऑडिट होता है जिसको कायदे से हर 3 महीने में कंडक्ट होना चाहिए। इससे कम से कम आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक मिल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि कहीं उनका सिस्टम हैक तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, डेटाबेस ब्रीच तो नहीं है। और दूसरा होता है आपका वेब सर्वर सिक्योरिटी ऑडिट। हालांकि गवर्नमेंट मल्टी लेयर इसमें आपके पास फायरवॉल वगैरह सारा कुछ सेटअप करके रखती है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चांसेस कि उसके बीच में कहीं ना कोई हैकिंग अटैक हुए हों, कोई डेटाबेस ब्रीच हुआ। अब लंबे समय तक वो पासवर्ड्स चेंज ना करने के कारण, लंबे समय तक ऑडिट्स ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि वो डेटाबेस कब और कहाँ कैसे ब्रीच हो गया। तो अगर हम टाइमली ऑडिट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपकी ऑडिट्स कंटिन्यू होती हैं, टाइम टू टाइम ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट होती है और सिक्योरिटी मेजर्स पे प्रॉपर एक्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि हम कई सारे ऐसे डेटाबेस ब्रीच, फाइनेंशियल अटैक्स, देश के लिए फाइनेंशियल लॉस, काफ़ी चीज़ों को हम कवर अप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है और इसके तहत गर्भवती महिलाओं को क्या लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। पहला बच्चा होने पर महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। पहले बच्चे पर 5,000 और दूसरा बच्चा लड़की होने पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों का सही से भरण पोषण किया जा सके और उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से छत्तीसगढ़ में इस योजना के नाम पर धांधली का खेल खेला गया। करीब 61 लाख की राशि का घपला कर आपस में हिस्सेदारी बांट ली गई। हमने जब कुछ और जानकारी निकाली तो सामने आया कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। ध्यानाकर्षण के माध्यम से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली राशि में अनियमितताएं की गई। इस पूरे मामले में विधानसभा में गहरी बहस हुई थी। विधानसभा में बहस के दौरान विक्रम मंडावी ने कई तरह के आरोप लगाए और उन आरोपों के जवाब में मंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके से जांच कराई जाए। विधानसभा में ही ये जानकारी निकलकर सामने आई कि मातृत्व योजना के जो राशि थी वो 3 बार में जारी की गई और 3 बार में 1,400 खातों तक ये राशि पहुंचाई गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की ओर से कहा गया कि जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मसला आने पर संचालनालय को पत्र लिखकर जांच के लिए आवेदन किया गया है। डीओपी के माध्यम से केस दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। पड़ताल के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि इस मामले को साइबर विभाग को सौंप दिया गया है और जाँच जारी है। पोर्टल से 61,67,000 रुपए के अलावा और कितनी राशि का इस्तेमाल किया गया या कितनी राशि निकाली गई, ये भी जांच के दायरे में है। इस पूरे मामले की जांच साइबर विभाग करते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या सामने आता है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा की सरकार में जो सरकारी योजनाओं का जो पोर्टल है वो सुरक्षित नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की 61 लाख रुपए की राशि हैकर्स ने हैक करके दूसरे राज्य के
1400 लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। और कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी कि महतारी वंदन योजना की जो डाटा है वो रूस में बेचा जा रहा है। लगातार प्रदेश में साइबर अटैक हो रहे हैं, लोगों के बैंक खाते सुरक्षित नहीं है, लोगों के सोशल मीडिया सुरक्षित नहीं है, अब सरकारी पोर्टल भी असुरक्षित है। सरकार आखिर सरकारी पोर्टलों को सुरक्षित क्यों नहीं बनाई है? और प्रदेश की जो महिलाएं हैं उसकी डाटा अगर हैकर्स के हाथ में है, उसकी निजी जानकारियां रूस में बिक रही है, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ये सुनिश्चित करे कि सरकारी योजनाओं से जो हितग्राही जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल में जो डाटा दिए हैं वो सुरक्षित रहे, ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार का खतरा ना हो। पर इस सरकार में सब कुछ असुरक्षित है। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम के अनेक केसेस पूरे देश में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पे तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। सरकार की चिंता है कि ये जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी सजा हो, पैसों की रिकवरी हो, साथ ही इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए टास्क फोर्स बनाकर काम करने की बात हो या अन्य माध्यमों से मॉनिटरिंग की बात हो, नीतिगत निर्णय लेने की बात हो। सरकार किसी में पीछे नहीं हट रही है, इन कामों को रोका जाए, इसके लिए बड़ी तत्परता से काम कर रही है। कई लोगों का तो कहना है कि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ दंतेवाड़ा तक सीमित नहीं है। अगर ढंग से जांच की जाए तो कई और जिलों से भी ऐसा ही मामला सामने आ सकता है। फिलहाल एक्शन की बात कही गई है, देखना होगा मामले में क्या एक्शन होता है और घोटाला रचने वालों को सलाखों के पीछे कब तक भेजा जाता है। हमने ठाना है कि हम इसी तरीके से हर घोटाले का पर्दाफाश करते रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक कि भ्रष्टाचार के दीमक को खत्म ना किया जाए। अगर आपके आसपास किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।